दुनिया का कोई भी चीज ब्लैक होल को नहीं छेद पाए। यदि यह पृथ्वी से टकराएगा ना तो पृथ्वी के बीच से घुस के आर पार निकल जाएगा। और ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ी चुनौती ब्लैक होल, क्योंकि यह जिस दिन पृथ्वी से टकराए उस दिन यह किसी को नहीं छोड़ने वाला। तारे का जीवन यहाँ तक सेम होता है। वो पहले गैसों का गोला होगा, फिर सकेंद्रण होकर निहारिका बनाएगा, फिर वो बनेगा तारा। तारा के बाद ईंधन खत्म होगा, लाल दाना। इसके बाद वो दो कंडीशंस में जाएगा। कितने कंडीशन में? कौन कौन? छोटा तारा, श्वेत वामन, काला वामन। श्वेत वामन और काला। लेकिन बड़ा तारा अभिनव, विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन या क्वेसर, मतलब न्यूट्रॉन तारा, और न्यूट्रॉन के बाद क्वेसर या पल्सर, क्वेसर या पल्सर। इसमें जो सबसे छोटा होगा वो बनेगा ब्लैक होल। तो ब्लैक होल का आकार बड़ा या छोटा? ब्लैक होल का आकार छोटा होता है। लेकिन अब यहाँ एक बात ध्यान से समझिए, माइंड मैपिंग पे समझिएगा। तारा जो है वो लाल दानों तक तो सेम रूल फॉलो करने वाला। देखिए लाल दानों तक सेम रूल फॉलो किया कि नहीं, लेकिन जो तारा आकार में छोटा है वो किस रास्ते जाएगा? श्वेत वामन और काला। तो हम ये कह सकते हैं कि छोटे तारे मरने के बाद काला वामन बन जाते हैं, लेकिन जो बड़े तारे हैं उस मरने के बाद ब्लैक, बड़े तारे मरने के बाद ब्लैक होल, अब ब्लैक होल से पहले क्वेसर, क्वेसर और पल्सर। अभिनव तारा जो है ये विस्फोट करेगा कि नहीं? विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन, रुक रुक के चमकने वाले, और छोटा वाला ब्लैक होल। छोटा वाला ब्लैक होल की विशेषता ये होती है कि इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा ये अपने आप को पकड़ लेता है, इसका घनत्व तो इतना ज्यादा होता है कि ये अपने से होकर किसी दूसरे चीज को जाने ही नहीं देता। जैसे दीवार में आप कांटी ठोकते हैं ना, तो कांटी का घनत्व तो ज्यादा होता है, इसलिए दीवार को छेद के निकल जाता है। दुनिया का कोई भी चीज ब्लैक होल को नहीं छेद पाएगी, क्योंकि उससे ज्यादा घना तो दूसरे किसी चीज का नहीं होता। वो इतना घना होता है कि एक चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथियों के बराबर होता है। समझ आ गया कि नहीं? लोहा से ज्यादा घना तो सोना का होता है। एगो लोहा का टुकड़ा, एगो सोना का टुकड़ा, ज्यादा भारी कौन होगा? सोना वाला, क्योंकि इसका घनत्व तो ज्यादा होता है। घनत्व तो ज्यादा होता है। जैसे इतना छोटा हम लकड़ी का टुकड़ा ले, सेम इतना ही बड़ा हम लोहा का ले, कौन भारी होगा? और सेम उतना ही वाला हम सोना का ले, सोना वाला ज्यादा भारी हो। लेकिन सोना इतना महंगा है कि कोई तौल के कभी मिलाइबे नहीं किया। कौन मिलाया उतना तौल? तो दुनिया में सबसे ज्यादा घना तो किसका? हाँ, ब्लैक होल। तो बड़े तारे का अंत, छोटे तारे का अंत, हाँ, बड़े तारे का ब्लैक होल के। जीवाश्म तारा, जीवाश्म तारा, विस्फोटक तारा, चमकीला तारा, सर्वाधिक घनत्व, प्रकाश को भी नहीं जाने देगा, जिससे टकराएगा उसी को फोड़ देगा। यदि यह पृथ्वी से टकराएगा ना तो पृथ्वी के बीच से घुस के आर पार निकल जाएगा। पृथ्वी के बीचों बीच से आर पार निकल, क्योंकि इसका घनत्व तो पृथ्वी की तुलना में बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग से कोई बंदूक की गोली टकराती है ना, तो क्या करती है? घुस के आर पार होके निकल जाता है। उसी तरह ये पृथ्वी पे टकराएगा ना तो आर पार होके निकल जाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ा दिक्कत क्या होगा? जब ये पृथ्वी के अंदर जाएगा तो पृथ्वी के अंदर का मैग्मा इस सब को क्या करेगा? बाहर फेंक देगा। अब बाहर फेंकेगा ना तो गुरुत्वाकर्षण कहेगा अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, और हम लोग के ऊपर गिरा देगा पूरा। ऐसे आसमान में से मैग्मा गिरेगा, इस प्लाज्मा अवस्था में सब आदमी मर जाएगा यहाँ। तो किसी भी तारे का अंत ब्लैक होल के रूप में होता है। और ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ी चुनौती ब्लैक होल, क्योंकि यह जिस दिन पृथ्वी से टकराए उस दिन यह किसी को नहीं छोड़ने वाला है। तो पृथ्वी का जो अंत होगा संभवतः वह किसी ब्लैक होल के टकराने से या आसमान से गिरने वाले किसी उल्का पिंड से होगा। बाकी चीजें लोग कहने के लिए वायु प्रदूषण, हवाई प्रदूषण, ये सब धीरे धीरे चीजें। उल्का पिंड टकराया था तो डायनासोर खत्म हो गए थे, सब पूरे पृथ्वी से डायनासोर क्या हो गए थे? खत्म। तो ब्लैक होल की खोज चंद्रशेखर ने किया। किसने किया? एस चंद्र, भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्र। उन्होंने कहा था कि अगर कोई तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से बड़ा, 1.5 गुना से छोटा है, 1.5 जो होता है वो 1.5 गुना होता है। देखिए ना, 1.50 क्या होता है? 1.5 गुना। और 1.44 लगभग तो 1.5 गुना है ना, लगभग क्या है? 1.5 गुना। तो यदि कोई तारा सूर्य के तुलना में 1.5 गुना से छोटा है तो वह काला वामन बनकर मरेगा। लेकिन अगर कोई तारा सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से बड़ा है तो वह ब्लैक होल का रूप लेकर मरेगा। तो ब्रह्मांड के लिए खतरा छोटे तारा है कि बड़े तारा है? सबसे बड़ा का तारा बड़ी खतरनाक है जी। मरने के बाद ही क्या बन जाता है? हाँ, ब्लैक होल। ब्लैक होल किसी चीज से टकराएगा तो खुद टूटेगा कि उसको तोड़ देगा? आप इसको खरोच तक नहीं आएगी। ब्लैक होल को
खरोच तक नहीं आएगी, आप निकल जाएगा यहाँ से। तो ब्रह्मांड का अंत इसी टाइप में होगा। किसी को कोई दिक्कत? कब होगा? तुम नेता, तुमको ब्लैक होल मतलब कब विस्फोट कराना है? हाँ, आओ हम ही ब्लैक होल में तुमको अनुभव करा देते हैं, तुमको पर्सनली। कोनो हॉल नंबर 6 दरोगा में ना गोला फेंकने वाला हो, वो फेंकवा लो अपने ऊपर, ऐसे लेट गया ना, अब फेंकवा लो अपने ऊपर। आपको आभास होगा कि जब पृथ्वी पे ब्लैक होल टकराएगा तो क्या फील होगा। लोहा का गोला होता है क्योंकि उसका घनत्व भी क्या रहता है? ज्यादा। लेट के मुंह पे कुचवा लेना 2-3 बार, हाँ वैसे ही पृथ्वी भी क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, किसी को दिक्कत?